कहानी शुरू होती है इन खेतों से जहां गन्ने की फसल महीनों की मेहनत के बाद तैयार होती है। शुगर कैन जिसे मुकामी जुबान में गन्ना कहते हैं, जिसकी जड़ें हमारी ज़मीन से जुड़ी होती हैं, जिसके रस में मिठास की कहानी छुपी होती है। ये खेत सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि किसानों के ख्वाबों और मेहनत की तस्वीर होते हैं। गन्ने के लंबे सीधे पौधे किसान की मेहनत की अक्कासी करते हैं, जिन्हें वक्त पर पानी दिया जाता है और धूप की नरम रोशनी में परवान चढ़ाया जाता है। जब फसल तैयार होती है तो उसे काटने का वक्त आ जाता है, जिसे कटाई कहते हैं। किसान एहतियात से ज़मीन से इनको निकाल कर गुड़हाल तक पहुंचाते हैं। गुड़हाल एक मुकामी वर्कशॉप है। ये देही ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। गन्ने को एक ख़ास मशीन में डाला जाता है जिसे बेलना कहते हैं। मशीन गन्ने के रस को निचोड़ कर निकालती है, जो हल्का सब्ज या जर्द रंग का होता है। रस गुड़ की बुनियाद है। यहीं से गुड़ की मिठास का सफ़र शुरू होता है और हमारा सफ़र भी यहाँ से शुरू हो गया था। आप लोगों ने आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। बहुत मज़े की वीडियो आज है, आपने मेरे साथ रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सफ़र। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। हम आज जा रहे हैं गुड़ बनाने के लिए। ये हमारा जीटी रोड का सफ़र है, जहाँ पे शदीद धुंध थी, कोई चीज़ नज़र नहीं थी आ रही। लेकिन हमारा सफ़र जो था वो इतना मज़े का था और इतना शौक़ था मुझे कि हम आज जा रहे हैं अपने गांव, अपने नाना अब्बू के गांव में जा रही थी। मेरी खाला का एक दिन पहले फ़ोन आया कि हमने गुड़ बनाना है तो आप भी आएँ। तो मैं यहाँ आई, ये देखें नाना अब्बू की ज़मीनें और यहाँ पे लगे हुए थे गन्ने। सबसे पहले हम आए खेतों में जहाँ पे गन्ने की फसल लगी हुई थी। यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखा सकूँ दही ज़िंदगी किस तरह की होती है और किस तरह ये चीज़ें सारी बनती हैं, मंडियों में जाती हैं और फिर शहरों में दुकानों तक आती हैं और लोगों के घरों तक जाती हैं। ये सारे खेत देखें और यहाँ पे गन्ने की फसल। आज हमने गुड़ बनाना था। सबसे पहले हमने गन्ने तुड़वाए। गन्नों की कटाई जब हो गई तो उनको अच्छी तरह से छिलके उतार के साफ़ सुथरा किया गया। फिर उनको कपड़े से साफ़ किया गया। कपड़े से साफ़ करने के बाद एक बेलना लगाया गया जिसको ट्रैक्टर के साथ चलाना था। यहाँ पे गंदम की फसल लगी हुई थी और इतना प्यारा यहाँ का व्यू था। ग्रीन सरसब्ज़ो शादाब खेत, ताज़ी आबो हवा, ये सारा कुछ सिर्फ देहात में ही मिल सकता है और ये फसलें देख के हर एक का माशाल्लाह कहने को दिल करेगा। यहाँ पे किसान की मेहनत नज़र आती है, जो हमारे लिए गंदम उगाते हैं, चावल उगाते हैं, हर तरह की फसल उगती है और फिर मंडियों में शहरों तक पहुंचती है और शहर वाले उसको खाते हैं और एंजॉय करते हैं। अब हम पहुंच चुके थे डेरे पे, जहां पे बेलना लगना था और गुड़ का प्रोसीजर स्टार्ट होना था। ये एक साइड पे गाय बंधी हुई थी। मैंने ये वाली गाय फर्स्ट टाइम देखी। मामू बता रहे थे कि ये वलायती मिक्स गाय हैं। इनका बहुत मज़े का दूध होता है। दूध भी इनका आम गाय से ज़्यादा होता है। इनकी हाइट भी बहुत अच्छी थी और फर भी इतनी प्यारी थी, ऐसे लग रहा था जैसे वेलवेट की गाय है। गाय का दूध वैसे भी शिफा वाला होता है, मज़े का भी होता है और ताकत वाला भी। यहाँ पे सारी वो मशीनरी पड़ी हुई थी जो फसलों में इस्तेमाल होती है खेतों में। मुझे सिर्फ यहाँ से एक हल का पता था जो ट्रैक्टर के पीछे लगा के फसलों में फेरा जाता था। यहाँ हम बेलने की तरफ आ गए, जहाँ छिले हुए गन्ने बेलने के अंदर लगाए जा रहे थे और मैंने भी बेलने में बैठ के गन्ने लगाए और गन्ने का रस निकाला। ये सारा कुछ देख के इतना मैंने एंजॉय किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी देखें और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले आप ही ने, जो मेरी खाला हैं, उन्होंने हमें पीने के लिए रस निकलवा के दिया। गन्ने के रस को रॉ भी बोलते हैं। जो पीने वाला था उसमें हमने अदरक का जूस भी निकलवाया। यहाँ मैं उठ गई थी और उसके बाद ये मामू बैठ गए थे जो बना रहे थे, गन्ने मशीन के अंदर दे रहे थे। ये जो हमारा पीने वाला था रॉ, ये वो बाल्टी भरी हुई थी। इसमें से आप ही ने हमें ग्लासों में डाल के नींबू निचोड़ के नमक डाल के दिया। बहुत मज़े का, बहुत फ्रेश इसका टेस्ट था।
गन्ने का रस शहरों में भी मिलता है, हर जगह पे रेहड़ियाँ लगी हुई होती हैं, लेकिन जो टेस्ट इन फ्रेश गन्नों का और फ्रेश अपने हाथों से निकले हुए जूस का था, उसका मज़ा ही और है। अब ये बहुत बड़ी कढ़ाई रखी हुई थी आग के ऊपर, और कपड़े में जो गुड़ बनाना था उसके लिए गन्ने का रस छान के डाला जा रहा था। ये इसलिए कर रहे थे कि जो भी मट्टी है, कोई ज़रात हैं, कोई छिलके हैं, कोई तिनके हैं, वो सारे अच्छी तरह से साफ़ हो जाएँ। ये 96 केजी गन्ने का रस था जिसका गुड़ तैयार होना था। ये एक भट्टी सी बनी हुई थी जहाँ एक साइड पे बच्चा गन्ने के जो छिलके खुश्क करके रखे हुए थे वो लगा रहा था आग के लिए। जिस तरह ही ये थोड़ा गर्म हो गया गन्ने का रस, इसके ऊपर ये मैल आनी शुरू हो गई। जब भी गन्ने के रस को पकाया जाता है तो ये इस तरह इसके ऊपर जितनी भी कोई गंदगी होती है, मैल होती है, वो आनी शुरू हो जाती है। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो गुड़ कड़वा और कसैला बनेगा और काला बनेगा। यहाँ पे मामू से छानना मैंने ले लिया कि मुझे दें, मैं भी ये निकालूंगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सारा कुछ करने का। जब आप कोई भी चीज़ देखते हैं और उसको खुद अपने हाथों से बनाते हैं, उसका मज़ा ही अलग है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और सीख भी रही थी साथ-साथ, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था गुड़ बनते हुए। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये गुड़ इस तरह बनेगा। कि सबसे पहले इसका गन्ने का रस निकाला, फिर उसको एक बड़ी कढ़ाई में डाला, नीचे आग लगाई और जिस तरह ही वो गर्म होना शुरू हुआ उसके ऊपर मैल आ गई। ये सारा प्रोसीजर जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी देखें और एंजॉय करें। ये अब आग यहाँ फुल नीचे तेज़ जल रही थी और देखें किस तरह ये पक रहा था। अभी इसके अंदर मज़ीद गंदगी थी, उसके लिए मामू ने ये मीठा सोडा लिया, पानी में उसको मिक्स किया और उसका हल्का-हल्का छींटा लगाते जा रहे थे, और साथ-साथ जो बाकी भी मैल कुचैल ऊपर आ रही थी वो अच्छी तरह से उन्होंने साफ़ करके बिल्कुल नीट उसको कर दिया रॉ को। ये सारा कुछ गुड़ बनाने का एक हिस्सा है। अगर आप ये प्रोसीजर हिस्सा नहीं करेंगे तो गुड़ में एक कसैलापन और कड़वाहट रह जाएगी। जो ये तो हमने घर में रखने के लिए, बाँटने के लिए मामू ने बनाया था गुड़, सिर्फ़ घर के लिए। लेकिन जो लोग बेचने के लिए बनाते हैं, ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं, वो काफ़ी सारे केमिकल भी गुड़ में डालते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ इसमें मीठा सोडा ऐड किया था और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी ऐड की। अब यहाँ पे बड़ी तेज़ी से गुड़ पकना शुरू हो चुका था। गुड़ बनने का जो सारा टाइम था वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का था। यहाँ पे देखें काफ़ी रॉ की जो मिकदार है वो कम हो गई थी यहाँ पे, और इसको अभी भी आधे से पौना घंटा लगना था। तो मैंने मामू से कहा मैं बहुत अरसे बाद यहाँ आई हूँ तो आप मुझे फसलें दिखा के लाएँ कि कौन-कौन सी सब्जियाँ आपने लगाई हुई हैं। हम लोग यहाँ खेतों की तरफ आ गए। मामू साथ-साथ बता रहे थे कि यहाँ कौन-कौन सी सब्जियाँ इस टाइम लगी हुई हैं। यहाँ पे ये गाय और भैंसों का चारा लगा हुआ था जिसको चटाला बोला जाता है। ये यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों की पनीरी लगी हुई थी। मामू ने बताया कि पनीरी हमने इस तरह लगा ली है, जिस तरह ज़मीन की क्यारियाँ बनाते जाएंगे ये पनीरी वहाँ शिफ्ट होती जाएगी। यहाँ पे ये सारी क्यारी जो थी ये मूलियों की थी। अपने हाथ से मूलियाँ या फ्रेश सब्ज़ी कोई भी तोड़ने का अपना ही मज़ा है, लेकिन हम लोग जब तोड़ रहे थे तो आधी-आधी मूलियाँ हमारे हाथ में आ रही थी कि हमें तोड़ने का तरीका नहीं था आता। अब ये मैं बहुत कोशिश की कि मैं भी मूली तोड़ सकूं, लेकिन मैं नाकाम हो गई और फिर मामू ने मुझे निकाल के दी। यहाँ और भी काफ़ी सारी सब्जियां लगी हुई थी जो हमने अपने हाथों से तोड़ी भी और बहुत एंजॉय किया। आखिरकार मैं एक मूली तोड़ने में कामयाब हो गई यहाँ पे, और इतना खुश हुई कि चले मैंने भी एक मूली अपने हाथ से निकाल ली है। यहाँ पे सब्ज़ धनिया लगा हुआ था, ये पालक लगी हुई थी, मेथी लगी हुई थी, मूलियाँ लगी हुई थी। मटरों की फसल मैंने मामू से पूछा तो उन्होंने कहा वो हमने सारी तोड़ ली हुई है। ये मामू ने जो डॉगी रखे हुए थे वो साथ-साथ उनके जहाँ वो जा रहे थे वो साथ-साथ जा रहे थे।
अब ये हम लोग जा रहे थे साग देखने के लिए। ये एक बाबा जी साइकिल पे अपनी भैंसों का चारा लेके जा रहे थे। यहाँ मामू हमें बता रहे थे कि कौन कौन सी फसल लगी हुई है। अब हम जा रहे थे जहाँ पे साग लगा हुआ था। ये सरसों का साग नहीं था, वो जो पीली सरसों होती है वो नहीं था। ये राया सरसों मामू ने बताया, ये वो वाला साग है। और इसको पकाने का तरीका ये है कि वो कड़वाहट पे कसैलापन होता है उसमें, उसको 2 दफ़ा बॉयल करके पानी निकाल के फिर बनाना पड़ता है। ये मामू मुझे तोड़ के बता रहे थे कि ये साग को किस्सा तोड़ते हैं, क्योंकि मैं तो भूल भी चुकी थी। हालांकि सारा बचपन हमारा इन खेतों में ही गुजरा है, लेकिन अब मैं भूल चुकी थी कि किस्सा तोड़ना है। पहले उन्होंने मुझे बताया और फिर मैंने अपने हाथ से तोड़ा और इतना एंजॉय किया इस चीज़ को कि बहुत अरसे बाद मैं खेतों में आई और अपने हाथ से सब्ज़ी सारी तोड़ी। जब मैं घर आई मैंने अपने बच्चों को भी ये सारा कुछ बताया, तो उन्होंने कहा हमें आप क्यों नहीं साथ लेके गई, क्योंकि मेरे बच्चों ने ये चीज़ें नहीं देखी हुई। तो मैंने उन्हें कहा कि इंशाल्लाह जब भी हम नेक्स्ट टाइम गई तो आप लोगों को साथ ज़रूर लेके जाऊंगी। अब साथ ही हमें कॉल आ गई कि आप लोग डेरे वापस आ जाएं, गुड़ बिल्कुल एंड पे है, बनने के लिए तैयार है। ये लकड़ी का एक चम्मच सा बना हुआ था, जिस तरह हैमर होता है उस तरह का। तेज़ी से यहाँ पे मामू इसको मिक्स करते जा रहे थे, क्योंकि अगर ज़रा भी हाथ रोकते तो ये फ़ौरन गच्चक की तरह जम जाना था। अब इतना लिक्विड था ये कि इसको सिर्फ इस तरह फेरते जाना था, और ये लकड़ी का एक सांचा सा बना हुआ था जिसमें तेज़ी से शिफ्ट करते जा रहे थे। अगर थोड़ा सा भी हाथ रोकते यहाँ पे तो गुड़ जो है वो एक गच्चक की शक्ल इख्तियार कर जाई थी। यहाँ पे मामू ने सारा गुड़ इस सांचे में शिफ्ट कर दिया और कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अब दोबारा से गुड़ बनना था। ये अभी एक दफ़ा गुड़ बना था और उस दिन 2 दफ़ा मामू ने बनाना था। अच्छी तरह से कढ़ाई साफ कर दी और इसको दोबारा से रख दिया आग की भट्टी पे। और ये लकड़ी, जिस तरह हम स्पैचुला यूज़ करते हैं उस तरह ये लकड़ी के स्पैचुला से बने हुए थे, जिसको तेज़ी से गुड़ में चला रहे थे। और साथ ही मामू ने इस टाइम पे थोड़ा सा मीठा सोडा दोबारा से ऐड किया। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ये गुड़ को जमने में मदद करेगा। अब यहाँ पे हाथ नहीं था रोकना, इसको मुसलसल हमने मिक्स करते जाना था। जिस तरह ये मिक्स होना था, हवा फिरनी थी और साथ साथ ये ठंडा भी होते जाना था और फौरी तौर पे जमना इसने शुरू हो जाना था। अब ये 2 से 3 लोग लग गए थे यहाँ पे इसको मिक्स करने में। आप ये देखें कि गुड़ बनाना कितना मुश्किल काम है। मुझे तो यही था कि बहुत जल्दी बन जाएगा, बड़ा आसान सा काम होगा, लेकिन ये प्रोसीजर सारा जब आपने देखा है तो आपको भी पता चला होगा कि गुड़ किस तरह बना है। ये दोबारा से बेलना लग गया था और इसमें से गन्ने का जूस दोबारा निकलना था। अब यहाँ पे इस स्टेज पे जब थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हुआ तो घी डाला गया। ये ड्राई जिंजर पाउडर डाला गया इसमें। इससे इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी और टेस्ट में भी बहुत मज़े का लग रहा था। अगर तो आपने सादा गुड़ खाना है तो आप इसमें किसी किस्म के कोई लवाजमात मत डालें, लेकिन अगर आपने मेवे वाला गुड़ बनाना है, मामू यहाँ पे मेवे वाला गुड़ बना रहे थे और उन्होंने इसमें बहुत सारे मेवे डाले। सफ़ेद तिल, मूंगफली, बादाम, किशमिश, नारियल, काजू, पिस्ता, बादाम, जो चीज़ें आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे गरम गरम गुड़ मैंने प्लेट में थोड़ा सा लिया, मैं टेस्ट करूँ। इतना मज़े का लग रहा था, इतना फ्रेश कि बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जब आधा घंटा हो गया, हवा फिर गई, गुड़ हल्का सा ठंडा हो गया और जम गया, तो उसी स्पैचुला के साथ थोड़ा थोड़ा उठा के हल्का सा पानी में हाथ डिप करके गरम ना लगे, ये हम लोग बना के रखना शुरू हो गए। यहाँ नीचे पहले प्लास्टिक बिछाया, फिर धुली ऊपर चादर बिछाई और मैंने मामू से कहा कि मैं भी गुड़ बनाऊंगी, और ये एंड पे मैंने भी बनाया। ये सारा जितना भी गुड़ बनाने का सफ़र था, इतना मैंने एंजॉय किया कि शायद ही ज़िंदगी में कभी मुझे इतना मज़ा आया हो गाँव जाने का या कोई चीज़ बनाने का। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। गन्ने के खेतों से गुड़हार, फिर गुड़ बनाने का सफ़र, किसान की मेहनत, मिट्टी की खुशबू और दही रवायत का हसीन इम्तिज़ाज है। ये मिठास ना सिर्फ हमारे खानों को जायका देती है बल्कि हमारे दिलों को भी जोड़ती है। और यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।